नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वाराणसी की मुनारी में आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के दो घटक दल राष्ट्रीय उदय पार्टी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संयुक्त जयंती समारोह मनाई गई। इस अवसर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने माल्यार्पण कर हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डॉक्टर रत्नप्पा धर्मप्पा कुंभार एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत के संविधान सभा के सदस्य तथा उसके सचिव चुने गए थे। उन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुंभार भी कहा जाता है। वह भीमराव अम्बेडकर के साथ भारत के संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी पिछड़े समाज को किसी ने नहीं पूछा। सभी दलों ने वोट की मशीन समझा। अब पिछड़े समाज के लोग सबको अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अब यह समाज किसी के प्रलोभन में नहीं आने वाला। भागीदारी मोर्चे की असली ताकत यही जनता है। सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट लागू नहीं होने से बीजेपी इनका हक खा रही है। 2022 के चुनाव में पिछड़ा, अति पिछड़ा और हर जाति के पिछड़े व पिछाड़े गए परिवार को 2022 में सरकार बनाकर सबसे पहले इनका घरेलू बिजली बिल 5 साल तक माफ करेंगे। शिक्षा में एक नीति लागू की जाएगी जिससे अमीर गरीब की पढ़ाई समान हो। सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी अच्छा किया जाएगा। 1 से लेकर 16 साल तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आज रैली थी, बारिश हो गई, क्या रहा जनता का मिजाज? देखिए, जनता का मिजाज एकदम ठीक है। आपने देखा कि बरसात हो रही है, उसके बाद भी लोग कुर्सी पर भीग करके बैठे हैं। जो हम लोग गांव में जा करके हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू रामपाल जी, उनकी पूरी टीम, जो प्रजापति पाल को ही यहाँ आमंत्रित किया गया था, ये लोग जो काम किए थे उस काम के हिसाब से जो उम्मीद, जो तैयारी थी, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ कम से कम 20,000 की भीड़ होगी। लेकिन सुबह से आप देख रहे हैं, हम सब लोग बनारस के हैं, रात से ही बनारस हैं। इस मिजाज, मौसम के मिजाज गड़बड़ होने के बाद भी यहाँ लगभग हजारों लोग हैं। तो ये दिख रहा है ना कि एक लोगों का प्रेम, स्नेह और सरकार बदलने का। मजे की बात कि आप देख रहे हैं महंगाई के सवाल पे क्या गुस्सा है जनता में। ये लोग जीत रहे हैं कितना। सस्ते पानी में क्या कुछ संकल्प दिलाया आपने? नहीं, हमने संकल्प तो दिला दिया। ये लोग 2 पैर से आवे, लौट के 4 से जाएं और नारा लग जाए। जो एक श्मशान घाट पे लोग लाश लेके जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बना लो, वो क्या कहते हैं, टिक्की, और पीछे जनता को लगा दो, नारा लगाएगी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और उत्तर प्रदेश से भाजपा खत्म है। 5 साल का क्या संदेश आप दे रहे थे मंच से जनता को? 5 साल में 22 में सरकार बनाकर हम, दुर्भाग्य है प्रदेश और देश का कि दिल्ली में 201 यूनिट बिजली 70 रुपए में मिलती है और वही बिजली उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2,300 रुपए में मिलती है। तो हमने इनको संदेश दिया है कि 5 साल लगातार घरेलू बिजली, जिसके घर में पंखा और ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, ऐसे परिवार का 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। हम गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी में। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो 2 साल 10 महीने से ये सरकार रद्दी की टोकरी में रखी है, अगर वो लागू कर देती तो पाल का, प्रजापति का, बिंद का, निषाद का, राजभर का, चौहान का, बंजारा का, बहेलिया का, आरक का, अर्कबंसी का बेटा भी सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, तहसीलदार बन करके निकलने लगता आरक्षण के कोटे में। लेकिन ये सरकार वोट लेने के लिए तो बड़ी लच्छेदार भाषण मार रही है, लेकिन हिस्सा देने के लिए जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो संविधान के तहत 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का है, उसको लागू नहीं कर रही है। उसको लागू हम करके 5 साल के अंदर इन तमाम जातियों को भी हम शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। तो कहते हैं कौन है यानी ओम प्रकाश राजभर? बच्चा है। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता तो उसको क्या पता है कि बाप कौन है। अब उसी से पूछिएगा, जब नहीं जानता तो पूछिए कि तुम्हारा बाप कौन है। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज सुहेल देव को राजभर कहने लगा, तो बाप ने सिखाया तब ना बेटा बोल रहा है। वो कहते हैं आप जीत नहीं पाएंगे, वो तो अमित शाह जी 22
22 में जमानत बचा ले, ये वही टेंशन हाल हुआ सब। प्रकाश जी, एक बसपा के विधायक हुआ करते थे मुख्तार अंसारी जी, बसपा ने उनका टिकट काट दिया है, क्या आपकी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी? हमारा मोर्चा उनका स्वागत असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कर चुका है। हमसे लखनऊ में भी पूछा गया सवाल, उनका स्वागत है। पहले भी हमारा उनका संबंध है, आज भी संबंध है। हमारा संबंध तो उत्तर प्रदेश के सबसे है, 24 करोड़ आबादी से है। ब्रिजेश सिंह से भी है, धनंजय सिंह से है, राजा भैया से है, अतीक अहमद से है, मुख्तार अंसारी से है। जिसको जो जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ आते हैं, मदद करते हैं। तो इस बार 2022 में मदद करेंगे। मोर्चा क्या टिकट देगी मुख्तार अंसारी को? स्वागत है, चुनाव लड़ना चाहें तो एकदम स्वागत है, लड़ाएंगे। जब तक अपराधी घोषित न कर दे तब तक हम नहीं कह सकते कि वो अपराधी है। अगर मुख्तार अंसारी आपके पास आते हैं और बात करते हैं तो जो सीट वो चाहेंगे वहां से आप लड़ाएंगे? आप 403 सीट में चाहे जहां लड़ी हैं वहां लड़ाऊंगा। क्या असर पड़ेगा मुख्तार अंसारी? बहुत असर है। मारे महाराज, आप गाजीपुर में आप चले जाइए तो वहां लोग पूछते हैं फाटक कहाँ हो भैया। भाजपा का नेता वहीं गलना 12 जने आशीर्वाद ले, भाजपाई, सपाई, बसपाई, कांग्रेसी, जे टिकट ले रहो, प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, अध्यक्षी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का, बिना आशीर्वाद से कोई जीतत ना हो। सब चिट्ठी लेते हैं, बांदा से, आगरा से चिट्ठी लिखवाते हैं सब, और उसको ले आते तो फोटो कॉपी कर कर गांव गांव घरे घरे, भैया ये मुख्तार अंसारी का आदेश आ गए, हम ही के वोट देवे कहले बायन, चिट्ठी घूम घूम बांटते हैं। आप कह रहे हैं कि बांका फाटक सभी लोग जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। ऐसे में अगर गिला शिकवा दूर करके भारतीय जनता पार्टी आपको वापस बुलाती है तो क्या तस्वीर रहेगी 2022? डूबती हुई नैया है भाजपा। इनको वहां पहुंचाऊंगा जहां से इनको पहुंचाया था, जहां से पहुंचाया हूं, जहां से उठाया था। 2014 के पहले इनको कोई पूछने वाला नहीं था, 2022 से उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। गिड़गिड़ा रहे थे ना देश के प्रधानमंत्री कल, हिम्मत हो तो मुख्यमंत्री घोषित करें योगी जी को, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी। केशव मौर्य कह रहे हैं कि 52% 55 आबादी है पिछड़ों की, नहीं बनने देंगे। भीतर हमारी बात होता है स्वतंत्र देव पटेल से, केशव मौर्य से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।